ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला लग्न या तुला राशि वाले मात्र 1 मिनट में कैसे जान सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली में लव मैरिज का योग है अथवा नहीं है। साथ ही आने वाले 3 महीनों की भविष्यवाणी राशि फल भी हम आपको बताएंगे। फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, क्या आपका पुराना प्रेमी अथवा प्रेमिका के वापस आने के कोई योग बनते हैं, और यदि आपके दाम्पत्य जीवन या प्रेम जीवन में कोई समस्या चल रही है तो उसके लिए क्या उपाय आप करें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो बनेंगे तो आप जान सकते हैं कि आपका लव मैरिज होने के चांसेस है। देखिए, बड़े ध्यान से अब इस वीडियो को समझिएगा। पहले योग की हम बात करते हैं। आपके जो पंचम भाव के स्वामी होते हैं, चतुर्थ और पंचम दो भावों के स्वामी यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं शनिदेव। और शनिदेव आपके अगर लगन में आके बैठ जाएं और आपकी राशि में आके ये उच्च के हो जाते हैं तो लगन में बैठे शनिदेव आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। यानी कि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव आपके लगन में आ जाएं, ऐसी स्थिति में आपका प्रेम विवाह होता है। लेकिन अगर लगन में उच्च का शनि बैठा हो, ऐसी स्थिति में विवाह थोड़ा देरी से होता है, ऐसा भी देखने को मिला है। बात कर लेते हैं दूसरे योग के बारे में। देखिए, विवाह की जहां पर बात आती है तो आपके सप्तम भाव को भी देखा जाता है। तो आपके सप्तम भाव के स्वामी जो हुए वे मंगल देव हुए और शनि देव पंचम भाव के स्वामी हुए। अगर आपकी पत्रिका में शनि और मंगल की युति जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो जाए तो 100% ये लव मैरिज का योग बनता है। वैसे भी आपकी अगर तुला लग्न या तुला राशि के होते हैं तो आप बहुत ही एंजॉय पसंद करते हैं, लाइफ को जीना पसंद करते हैं, आपको बाउंडेशन पसंद नहीं होती है ना। जो आपकी इच्छा करती है वो चीजें आप करते हैं, खुश मिजाज भी रहते हैं। तो मैंने ये देखा है कि शनि और मंगल की युति अगर आपकी पत्रिका के किसी भी भाव में बन जाए तो यह लव मैरिज का 100% योग बना देता है। अब बात कर लेते हैं तीसरी स्थिति क्या हो। अगर आपके सप्तम भाव में नीच का शनि बैठा हो, क्योंकि मेष राशि में आके शनिदेव नीच के हो जाएंगे और आपके सप्तम भाव में मेष राशि आती है, और मंगल देव चले जाएं आपके पंचम भाव में। ऐसी स्थिति में क्या है कि शनि आपके सप्तम में हो और मंगल आपके पंचम में हो। ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह व्यक्ति का होता है, लेकिन डिले में होता है, यानी कि देरी से विवाह होता है। ये चीज देखने को मिली है। दशा वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति आपके लिए प्रेम विवाह के लिए बनती है। अगली युति के बारे में बात कर लेते हैं, अगली स्थिति के बारे में। देखिए, जो अगला योग है, अगर आपके लगन में केतु देव विराजमान हो, सातवें भाव में राहु देव विराजमान हो, और कहीं से भी शुक्र पर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या आपके सप्तम भाव में ही राहु शुक्र की युति बन जाए, मंगल शुक्र कहीं भी एक दूसरे को देख रहे हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ जाता है। और यहां तक कि मैंने यह भी पाया है कि इंटरकास्ट मैरिज की तरफ भी व्यक्ति अग्रसर होता है। अगले युति की बात कर लेते हैं या योग की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपकी राशि से पंचम भाव प्रेम का हो गया, अगर यहीं पर पंचम भाव में आकर राहु देव विराजमान हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति प्रेम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट होता है। इनको जिनसे प्रेम होता है उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी देखने को मिला है कि प्रेम विवाह काफी बार होता हुआ देखा गया है। तो ये कुछ योग थे जो मैंने अपने अनुभव में पाया है, आप ही लोगों की पत्रिकाएं देखकर, तो ये हमने आपके साथ शेयर किया है। आप इसको देखें। बहुत सारे और भी अन्य योग होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर फलित होते हैं वो हमने आपके साथ में शेयर कर दिया। अब आइए जानते हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए काफी बेहतर परिस्थितियां यहाँ पर प्रेम जीवन के अंदर दिखाई दे रही हैं। 1 तारीख से लेकर 12 फरवरी, 13 फरवरी तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है। पार्टनर का सहयोग आपको मिल रहा है। पार्टनर के साथ में जो अगर किसी भी प्रकार की गलत फहमी थी तो वह दूर होगी। अब देखिए, 14 तारीख को यानी 14 फरवरी से लेकर और 14 मार्च तक सूर्य देव कहाँ आ जाएंगे, सूर्य शनि की युति बन जाएगी। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके लाभ भाव के स्वामी होकर सूर्य देव आपके पंचम में आएंगे, शनि के साथ युति करेंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से आपको प्रेम जीवन में सफलता तो मिल रही है, लेकिन अगर आप काफी लंबे समय से रिलेशन में हैं तो अहंकार को अपने बीच में ना आने दें, क्योंकि अहंकार की वजह से कहीं ना कहीं से आपके प्रेम में डिस्टर्बेंस आ सकती है।
अन्यथा आपके लिए चीज़ें बहुत ही बेटर रहने वाली हैं। तो 14 मार्च तक का भी टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए मंगल देव उच्च के रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, ठीक है, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम देखें तो आपके प्रेम के लिए, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए जो टाइमिंग, जो मैं समय आपको दे रहा हूं, आप निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, 14 मार्च के बाद से भी आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे सुनहरा अवसर आपके लिए आ रहा है प्रेम विवाह करने के लिए, वो 31 मार्च से लेकर और आप 25 अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। पहले से अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप प्रेम विवाह में अपने प्रेम को तब्दील करने का आपको अवसर मिलेगा। गिले शिकवे दूर होंगे, पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। पार्टनर के करियर को लेकर गुड न्यूज प्राप्त होगी। आपके पार्टनर के घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं, या आपके पार्टनर के करियर में उनको कुछ ग्रोथ मिलने वाली है। तो मैं अगर तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बात करूं तो आने वाली ये 3 महीने आपके प्रेम के लिहाज से बहुत ही अच्छे रहेंगे। ध्यान रखिएगा 15 मार्च से मंगल देव की जो स्थिति होगी वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और शनि मंगल की युति बनेगी, और साथ ही फिर सूर्य के बाद शुक्र भी यहां पर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आपको केवल मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, वाद विवाद को बढ़ावा नहीं देना है। अगर कोई भी बात हो जाती है तो आप कम्युनिकेट करके उसको सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकअप की अगर संभावनाओं की मैं बात करूं तो वह टाइम पीरियड भी आप नोट कर लीजिए, 17 मार्च से लेकर और 23 मार्च का टाइम, ये टाइम फ्रेम आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव जा सकता है, जहां पे आपके ब्रेकअप वगैरह होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। अब बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में उच्च के हो जाएंगे, यानी कि 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलने वाला होगा। जीवन साथी के साथ में आपके आत्मीय संबंध रहेंगे। शर्त केवल एक रहेगी, क्योंकि बृहस्पति देव भी आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश उच्च के हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा शनिदेव छोटी मोटी बातों को लेकर या मिसकम्युनिकेशन की वजह से, है ना कहीं से आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि मंगल देव उच्च राशि के होते हुए अपनी स्वयं की भी राशि को देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे। तो यह समय अच्छा है, बशर्ते आप थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति से, शक करने की आदत से, या अपने डोमिनेटिंग नेचर से आपको थोड़ा सा बचना होगा। ये स्थिति अच्छी है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा विवाह का मौका आ रहा है। आप समझ लीजिए कि आपको 5 फरवरी से लेकर और 25 मार्च या अप्रैल लास्ट तक आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। विवाह होने के बहुत अच्छे चांसेस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो यह योग आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, अगर आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, आप काफी लंबे समय से प्रयासरत थे, संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा था, शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे आपको संतान का सुख भी प्राप्त होने वाला है। यदि आप विवाहित हैं तो ये चीज बहुत बढ़िया है। संतान की तरक्की भी हो रही है, संतान की एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहने वाली है। ध्यान रखिएगा संतान के हेल्थ पर इशू आ सकता है या कोई उन्हें चोट चपेट लग सकती है, वो 15 मार्च से लेकर और आप ये मान के चलें कि लगभग 10 अप्रैल का टाइम होगा। यहाँ पर इस टाइमिंग के दौरान आप थोड़ा संतान की केयर कीजिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो हमारे तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक हैं, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर गोचर जिस हिसाब से दिखा रहा है तो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन शुभता के साथ में चलेगा। अगर आपके सप्तमेश की स्थिति खराब होगी या मंगल आपकी पत्रिका में खराब होंगे, 110% आप मान लीजिए जैसे ही शनि और मंगल की युति होगी कहीं ना कहीं से वाद विवाद ज्यादा बढ़ेंगे और आप कोर्ट कचहरी तक भी जाएंगे। हो सकता है कि आप कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़े या डाइवोर्स तक की स्थितियां भी बन जाए। तो यदि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो ध्यान रखें तुला लग्न और तुला राशि वालों को थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेना चाहिए। थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पर दूर करना चाहिए। पति पत्नी को आपस में बैठकर बातचीत के द्वारा इस चीज को अगर आप सुलझाते हैं ना, तभी ग्रह आपका सपोर्ट कर पाएंगे। अन्यथा चीजें बहुत ज्यादा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, शनि की नीच की दृष्टि है, बृहस्पति है लेकिन वो भी तो पीड़ित हो रहे हैं ना, है ना। और तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। उपाय क्या करना है, अगर आपके प्रेम जीवन में दिक्कत आती है, तुला लग्न और आप तुला राशि वाले जातक या जातिका हैं, आप सदैव स्त्रियों का सम्मान कीजिए। पहली बात, अगर आप पुरुष हैं, महिलाएं हैं तो वो भी पुरुषों का सम्मान करें। और दूसरी बात, अपने मतलब जो आपके फ्रेंड सर्कल में है या आप
मतलब ऐसे लोगों का सम्मान करें जो कि दीन दुखी हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है ना वो शनि का भाव है आपके लिए। शनिदेव पंचमेश बनते हैं, तो आप गरीब व्यक्तियों की मदद करते हैं, उन्हें खाने के लिए देते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका 5th हाउस एक्टिवेट रहता है, तो आपको प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलती है। इसके साथ में अगर हम बात करें आपके लिए दाम्पत्य जीवन में, तो आपको हनुमान जी की उपासना करना ही सबसे श्रेष्ठ कर रहेगा, या मंगलवार के दिन आप माँ देवी को आप श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करना शुरू कीजिए, इससे भी आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता जरूर आएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना